एक मिनट रुकना। कहाँ पे आवाज है? ठीक है। आ जाओ, रहने दो, कहाँ गया? बुला लेना उसको। क्या नाम था? अरे सार्थक, आ जाओ। चल, पेन दे दो। क्वेश्चन करके लाए हो ना सभी लोग? ठीक है, निकाल लो। तो अपन को वो क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं, है ना? बैठे। ऐसा लेवल ही, ऐसे क्वेश्चंस ही आपके कल के एग्जाम में रहेंगे, है ना? तो सभी लोग ऐसे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। चलिए। हाँ, कौन सा टॉपिक था? 7.5। चलिए। क्लासिकल तो कल डिस्कस हो गया था मेरे ख्याल से, है ना? नहीं हुआ था क्या? ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1। कितने क्लासिकल में? 23। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, क्लासिकल ये 7.5 7 से स्टार्ट करने हैं। स्टार्टिंग के 6 छोड़ने हैं। ठीक है, तो 7 से स्टार्ट करेंगे। चलो। 7, 8, 9। 9 सुनेंगे? 9, 10। 10। हाँ हाँ, हूँ नहीं करना, हाथ उठाने हैं। 10, 11, 12, 13। कुछ भी डाउट हो, समझना भी हो तो भी हाथ उठाइए, है ना? फिर सर क्वेश्चन की थ्योरी समझा दो। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, टू ट्वेंटी, टू 21, टू 22। क्या? वाटर? कहाँ से? अच्छा, और ये 21? हम्म। हम्म। ठीक है, तो ये अपन अभी वैसे ही डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? चलो, क्वेश्चन नंबर 10। बरका। इतने क्वेश्चन डिस्कस करने हैं अपन को, बरका। चलिए, लो तुमच्याकडे 2 टॅब आहे का? क्वेश्चन नंबर 9। चलो, क्वेश्चन नंबर 9 सभी लोग पढ़ेंगे। हाँ। अरे 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 अरे, थांबा। इकडे थांबा। हाँ, अब पढ़ेंगे और ऐसे पढ़ो, एक सुर में, और जहां हम बोले वहां रुकना। हाँ, बस। ठीक है। एक मेटल रॉड है, ठीक है, जिसका डायमीटर क्या है? 1 सेंटीमीटर। डायमीटर क्या होता है रॉड का? यह लंबाई, है ना? ये डायमीटर है उसका इनिशियल। कितना? 1 इंटू सेंटीमीटर में ही दिए सारे, है ना? तो फिर 1 ही लिख लो। और मेजर 50 सेंटीमीटर इन लेंथ एट 65। और कितना मेजर कर रही है वो? 50 सेंटीमीटर। कितना? वो 50 सेंटीमीटर मेजर कर रही है, इसका मतलब उसकी लंबाई कितनी है? 50 तो है ही। समझ रहे हो ना? चलिए, ये दे दिया आपको इनिशियल लेंथ।
जो वो मेजर कर रही है, पर का। और टेम्परेचर कितना है? चलो आगे पढ़ो चलो। कितना है? 16 × 10⁻⁶ पर सेल्सियस। तो आपको बताना है कि जब टेम्परेचर जीरो हो जाएगा तो कितना लेंथ मेजर करेगी, जब टेम्परेचर, तो उसकी फाइनल लेंथ बतानी, क्या दिक्कत है? फाइनल लेंथ का फॉर्मूला हमने पढ़ा है। आपको डाउट क्या आया इसमें? वो जो मेजर मेजर लिख दिया इसलिए? तो कोई चीज हम मैक्सिमम कितनी हाइट मेजर कर सकते हैं? जितनी मेरी हाइट है। समझ रहे हो ना? तो वैसे ही आप यहाँ पे रॉड को एक स्केल मान लो, क्या मान लो? तो वो रॉड कितना लेंथ मेजर कर सकती है? जितनी उसकी लंबाई रही होगी। तो वो 50 मेजर कर रही है, तो इसका मतलब उसकी लंबाई मैक्सिमम 50 ही रही होगी, है ना? अब उनने टेम्परेचर कम करा, टेम्परेचर कम करके जीरो कर दिया, तो अब वो कितनी लंबाई मेजर करेगी? तो अब वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी ना। तो कॉन्ट्रैक्ट होके उसकी जो फाइनल लंबाई बचेगी उतना मेजर करेगी। सही बात है कि नहीं? 1 + α∆T। तो एल है आपका 50, 1 + 16 × 10⁻⁶, और चेंज इन टेम्परेचर कितने का हो गया? 65 का ही हो गया। सही है। 65 था, जीरो हो गया, तो चेंज कितने का हुआ? 65 का ही। सही बात है कि नहीं? तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। 16 5 या कितना होता है? 80 होता है ना? और 16 6 या 96, 96 और 8, 104। सही है। बोला कि ये हो जाएगा 1 + 0.001040। सही है। तो इसको अपन लिख सकते हैं 1.001040। 50 का मल्टीप्लाई कर दो, जीरो में जीरो, 54 जा 200, 200 का जीरो, 20 कैरी, 0, 20। आंसर देखो कितना आ रहा है। 40। हाँ, क्या पूछा उनने? हाँ ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ना, तो चेंज इन टेम्परेचर आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा बस। सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पे आपको क्या करना है? कॉन्ट्रैक्शन है ना, टेम्परेचर क्या हो रहा है? कम, है ना? ठीक है, इसको माइनस कर दो। इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 1 - ये करोगे तो कितना आएगा बोलो? कर दो जरा कैलकुलेटर में। 1 - 0.001040। 0.9 और 8। बस, इसको 50 से मल्टीप्लाई करो। इसको 50 से मल्टीप्लाई करके 49.94। ठीक है, ये है आपकी फाइनल लेंथ। आ गया? तो तुम लोग क्या बोल रहे थे? क्यों? कहाँ लिखा है कि फाइनल 50 लेना है? सुनो मेरी बात सुनो। देखो, हम ये नहीं बोल रहे कि तुम गलत सोच रही हो, लेकिन तुम चीजों को बदल क्यों रही हो?
तुमने देखा कि आंसर नहीं आ रहा, तो चलो ऐसे करके देखें, और फिर उससे आंसर आ गया, तो तुमने सोचा चलो शायद ये ऐसा बोल रहा था। लेकिन अपना कंसेप्ट क्लियर रखो। देखो मेरी बात सुनो, हमने आपसे बोला था कि हम क्या पढ़ रहे हैं, थर्मल एक्सपांशन, सही है। अब एक्सपांशन में चीजें एक्सपांड होती हैं, तो इसलिए फॉर्मूलाज में प्लस आया था। और कॉन्ट्रैक्शन में चीजें क्या होती हैं, कम होती हैं। तो जो चीजें, जो फॉर्मूला हमने थर्मल एक्सपांशन के पढ़े थे, है ना, लेंथ बढ़ती है, एरिया बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है, तो सेम वही काम टेम्परेचर कम होने पे भी होता है। या टेम्परेचर बढ़ाने पे जो चीज जितनी बढ़ती है, टेम्परेचर कम होने पे उतनी कम भी होती है ना। तो थर्मल एक्सपांशन तो हमने आपको पढ़ा दिया, तो थर्मल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा सर अब? तो थर्मल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ाया नहीं जाता, बस इतना बोल दिया जाता है जहां जहां प्लस है वहां वहां माइनस कर लो, और जहां जहां माइनस होगा वहां वहां प्लस कर लो। समझ रहे हो? तो ये क्वेश्चन क्या था कि 65 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी की लंबाई 50 थी, तो जीरो पर कितनी होगी? तो टेम्परेचर क्या हुआ, कम हुआ। और टेम्परेचर कम हुआ तो ये क्या है, लंबाई कम होगी ना। तो थर्मल कॉन्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है ना, तो इसलिए फॉर्मूला में जहां प्लस था वहां माइनस कर दिया। समझ रहे हो? ठीक है। हाँ, अब तुमने भी कोई गलत नहीं सोचा, लेकिन तुम्हें ये भी पता होना चाहिए जो अपन ने बात करी है। अच्छा, अब इसने कैसे सोचा क्वेश्चन को? सर हमें कॉन्ट्रैक्शन वॉन्ट्रैक्शन से कोई लेना देना नहीं है, तो हम तो क्वेश्चन को ऐसे समझ रहे हैं कि इनिशियली टेम्परेचर मान लो कितना था, जीरो, तब लंबाई कितनी रही होगी, तब लंबाई कितनी, ये पूछा गया है। और हमने फाइनली टेम्परेचर कितना कर दिया, 65, और फाइनल लंबाई 50। तो उनको फाइनल फाइनल मान लो, और इनिशियली नहीं कर, तो कैसे भी कर लो, आंसर में कोई चेंज नहीं आने वाला। ठीक है, बस जो भी करो पता सब होना चाहिए, एकदम माइंड इतना शार्प होना चाहिए कि हर चीज को क्रिस्टल क्लियर देख पा रहा है। ठीक है, ऐसे नहीं घूम घाम गए मर गए, पल्ले ही नहीं पड़ रहा, क्या कहाँ घुस गए पता ही नहीं चला। समझ रहे हो? तो लिख लो। लिख लो, ये था क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद है 10, क्वेश्चन नंबर 10। ओ बरका, बरका, क्या? क्वेश्चन नंबर 10। चलो 10 पढ़ते हैं, चलिए। ठीक है, तो कल पेपर है, जिसको जो जो बोला गया है पेरेंट्स टीचर मीटिंग में, उन उन बातों पे गौर करें, है ना, और अप्लाई करें, माइनस मार्किंग कम करें अपनी। ठीक है, बायो में थोड़ा मार्क्स बढ़ाएं, तो यही सब बोला गया है। आज किस किस के पेरेंट्स आ रहे हैं?
हेच बोलत राहते दररोज हो जरा तो बॉक्स है म्हणतो प्यारो, काय दो म्हणतो माप वाढायची गर्ल्स गरज आहे. में। चलो देखो, झालं रेलवे लाइंस आर लेड विद द कैप्स टू अलाउ फॉर एक्सपांशन। रेलवे लाइन बिछाई गई है, ठीक है, और उनके बीच में गैप भी छोड़ा गया है ताकि वहां पर वो क्या कर सके, एक्सपांड। कोई कितना एक्सपांड करेगा, जितनी उसकी लंबाई में चेंज आएगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। द गैप बिटवीन टू लाइन्स इज 0.5 सेंटीमीटर एट 10। लो भैया, जो लाइंस के बीच में गैप छोड़ा गया, कितना छोड़ा गया है, 0.5 सेंटीमीटर। वो भी कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे, 10, है ना। जब वो लाइन बिछाई गई थी तब टेम्परेचर 10 था, लेकिन उनने सोची फ्यूचर की, बाद में टेम्परेचर बढ़ेगा अभी, एक्सपांशन होगा, इसलिए उनने थोड़ी सी वहां पे लंबाई, थोड़ा सा गैप छोड़ दिया। कितना, 0.5। तो रेलवे लाइन कितना एक्सपांड हो सकती है मैक्सिमम, तो चेंज इन लेंथ कितना अपन झेल सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, 0.5 से अगर ज्यादा एक्सपांशन हुआ तो लाइन टेढ़ी हो जाएगी, एक्सीडेंट हो सकता है। हाँ, तो अब उनकी लंबाई भी दी गई है, जो लाइन बिछाई गई ना, उनकी ओरिजिनल लेंथ है 12-12 मीटर की, है ना। तो वो पूछ रहा है किस टेम्परेचर पे जो 12-12 मीटर की रॉड बिछाई गई ना, यहाँ देखो, जैसे ये देखो, ये 12 मीटर, ये 12 मीटर, ऐसे बिछा दिया और इनके बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ दिया, सही है। अब वो ये पूछ रहा है किस टेम्परेचर पे इनके बीच का गैप पूरा भर जाएगा, मतलब वो दोनों एक दूसरे से चिपक जाएंगे। मतलब क्या, कि गैप पूरा भर गया, इसका मतलब क्या, कि लेंथ में इतना चेंज हो गया कि वो गैप भर गया। तो चेंज इन लेंथ कितना है, 0.5, समझ गए। इनिशियल लेंथ कितना है, 12, है ना। ठीक है, बात समझ में आ रही क्या। चेंज इन लेंथ 0.5, इनिशियल लेंथ 12 मीटर, और ये सेंटीमीटर में था। ऑप्शन किस में, अच्छा ऑप्शन तो टेम्परेचर पूछा है, ठीक है। हाँ, इनिशियल टेम्परेचर 10 और फाइनल पूछ रहे हैं ना। चलिए, सही है, अल्फा भी दिया गया आपको, तो क्या है ना, कितना, 11 × 10⁻²। ठीक है, तो ये लगाओगे कि नहीं, तो एल कितना है, 12 अल्फा, और चेंज इन टेम्परेचर फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल आपको दिया गया है। और चेंज इन लेंथ कितना है, 0.5 × 10⁻²। इसको सॉल्व करना है, कर लोगे, कितने लोगों ने किया, ठीक है। बाकी लोग जिनने पूछा वो भी कर लेंगे, लिख लो जिसका भी था। क्वेश्चन नंबर 11। 11, जब भी आपको दोस्त दो रॉड दी जाए, है ना, और दो रॉड है, एक और दो, एक का अल्फा 1 है कोएफिशिएंट और एक का अल्फा 2 है, और फिर उनका एवरेज पूछा जाए, तो हमेशा याद रखो, अल्फा 1² प्लस अल्फा 2² अपॉन अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, है ना। लिख लो इसको, आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। चलिए, 11 के बाद है 14। 12 और 13 में कोई डाउट नहीं, क्यों डाउट क्यों नहीं है, 13 में तो होना चाहिए डाउट, तो फिर गलत है ना। चलिए, 13 में ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि सुपरफिशियल एक्सपांशन मतलब एरिया, है ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 14 पे पहुंचते हैं। द ओरिजिनल एरिया ऑफ मेटल प्लेट इज 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। लो भैया, इनिशियल एरिया मतलब ओरिजिनल एरिया दे दिया आपको, सही है, कितना,
सही है। चलो आगे पढ़ो। एट टेम्परेचर। चलो आगे बोलो। एरियल कोएफिशिएंट एक्सपांशन दिया क्या? 0.0036 बस। इनटू कुछ नहीं, पर डिग्री सेंटीग्रेड। चलो फिर फाइनल टेम्परेचर पहुंच गया कितना? 200। हाँ फिर क्या पूछा है? फाइनल एरिया पूछा है ना? तो कोई दिक्कत है क्या इसमें? सिंपल। क्या करोगे? फाइनल एरिया इक्वल्स टू ए इन ब्रैकेट वन प्लस। टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, तो एक्सपांड ही होगा, तो इसलिए क्या रहेगा? प्लस। बात समझ रहे हो? और अगर क्या होता टेम्परेचर कम, तो क्या होता? कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या कर देते? माइनस कर देते। और माइनस जिनको नहीं करना वो लोग उल्टा सोच लेते। कैसे? है ना? वो क्या बोलते कि जो फाइनल चीज दी गई थी उसको वो क्या मान लेते? इनिशियल। है ना? वो ऐसा कर लेते। समझ रहे हो ना? चलिए, तो फाइनल एरिया इक्वल्स टू ए कितना है? 110। 1 + 0 इसको ऐसे करके लिख ले, देखना जरा। चाहे कुछ मत लिखो अभी। 0.0036 इंटू चेंज इन टेम्परेचर कितने का हो रहा है? 180 का। है ना? मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ रहा है, और वन में ऐड करके 110 से मल्टीप्लाई कर दो। जरा देखो ये कितना आ रहा है मल्टीप्लाई होके। कितना आ रहा है? 0.00648। सही है। 110, ये हो गया 1.00648। इसको मल्टीप्लाई करो जरा। 0.7128, यही आंसर। ये मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? 110.71, ये आंसर है। ठीक है, लिख लो। क्वेश्चन नंबर 14। 14 के बाद 18। कितने लोग लगा के आए क्वेश्चंस? चलिए 18 पे आते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ो जरा। वॉल्यूम ऑफ मेटल ब्लॉक चेंज बाय व्हेन हीटेड थ्रू 200, देन इट्स कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपांशन। चलो देखो। हाँ, कितने लोगों ने बिना सॉल्यूशन देखे किया इसको? हम्म। बस एक।
चलो देखो, सॉल्यूशन देख के कितने लोगों ने छाप दिया है? बहुत लोगों ने छापा होगा। चलो 18। आपको क्या बोला गया है? वॉल्यूम में चेंज कितना? हाँ, तो चेंज इन वॉल्यूम आपको दिया गया है कितना? 0.84% है ना? और चेंज इन टेम्परेचर मतलब जब हीट किया गया थ्रू, हीटेड बाय 200, मतलब चेंज दिया है वो, फाइनल टेम्परेचर चेंज दिया है। तो कितना? क्या पूछ रहा है वो आपसे? ठीक है, तो आपको पता है बड़ा इजीली क्या, ये सर डेल वी इक्वल्स टू वी गामा डेल्टा टी, है ना? और डेल वी क्या है? 0.84% चेंज हुआ किसका? इनिशियल का। किसी में चेंज हुआ तो किसी के रेस्पेक्ट में तो हुआ होगा ना, कि वो पहले इतना था अब उसके रेस्पेक्ट में वो 0.84 चेंज हो गया। तो कितना लिखोगे? 0.84 चेंज हुआ ना, तो किसका? वी का। तो वी का 0.84%, ऐसे लिखोगे। वी गैमा निकालना है और ये 200, ये क्या हो गया? कैंसिल आउट। तो ये हो गया 84 इंटू 10⁻⁴ सही है। उसके दो जीरो भी नीचे आ गई है ना? 200 सही है। ये 200 के दो जीरो, ये भी ऊपर जाके कितने हो जाएंगे? 10⁻⁻⁶ सही है। और 2 से इसको कैंसिल आउट कर दो तो 42 हो जाएगा। देखो क्या है, देखो कितनी आसानी से आ गया। कर सकते थे आप लोग भी। बोलो, लिख लो। 18 के बाद 19 पे आ जाएंगे। तो 19 कल हमने बोल दिया था छोड़ दो, तो ये हम करा देते हैं क्लास में, क्योंकि सभी लोग लगभग 19 को लेके आए थे। और वो 19 को इसलिए लेके नहीं आए कि वो आया नहीं उन्हें, वो क्वेश्चन को देख के ही डर गए। उनको पल्ले ही नहीं पड़ा कि अरे यार ये क्या करना होगा, इसको छोड़ ही दो, चलो सर से ही पूछ लेंगे। लेकिन लड़ाई है दोस्त, लड़ाइयां जीतोगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन 19। चलो पढ़ो जरा 19 सभी लोग, और देखो उसमें कुछ नहीं है। ईच साइड ऑफ बॉक्स, बस। तो एक क्यूब है, उसकी साइड लेंथ कितनी है? ए। और उसको बनाया गया कितने टेम्परेचर पे? टी। कोई दिक्कत? चलिए आगे पढ़ो। ठीक है, तो आपको, वो ए नहीं है अल्फा है ना? मिसप्रिंट हो गया वो। ठीक है, तो लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन हर साइड का कितना दे दिया उन्होंने? अल्फा। कितना दे दिया? चलो आगे पढ़ो। चलो भैया, चेंज इन टेम्परेचर भी दे दिया कितना? डेल्टा टी। चलिए आगे पढ़ो। ठीक है, तो नया टेम्परेचर कितना हो गया? टी पे, टी तो पहले था ही, और चेंज कितना कर दिया? डेल्टा टी। तो नया टेम्परेचर टी प्लस डेल्टा टी। तो आगे पढ़ो। है ना? मेटल बॉक्स में क्या पूछ रहा है? वॉल्यूम में इंक्रीज मतलब चेंज इन वॉल्यूम। तो आप फॉर्मूला तो लगाते दोस्त, है ना? अगर आप फॉर्मूला लगाते आंसर आ जाता। वी, यही होता है। ठीक है,
अब वॉल्यूम सबको पता है, एक क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है? कितना होता है? ए क्यूब। लिख दो। गैमा उन्होंने एक भी ऑप्शन में दिया नहीं, अल्फा के फॉर्म में दिया है, तो गैमा इक्वल्स टू 3 अल्फा। ठीक है। और चेंज इन टेम्परेचर देखो क्या दे रहा है आंसर। है क्या? 3 AQ अल्फा डेल्टा टी, खत्म। समझ गए? लिख लो। तो आप भी कर सकते थे इसको, बट आप डर गए। है कि नहीं? कितने लोगों ने कर लिया था बिना सॉल्यूशन देके? चलो लिख लो। तो ये था 19। समझ में आ गओ? आ गओ समझ में? आ गओ का? अच्छा लग रहा है चैप्टर? ठीक है। न्यूमेरिकल थोड़े से है प्रॉब्लम, मतलब लेंदी है थोड़े से, कैलकुलेशन ध्यान रखना होगा। बाकी इस चैप्टर में कुछ है नहीं, है ना? चलिए, हेडिंग डालो। एक छोटा सा टॉपिक 2 मिनट का पढ़ेंगे। एनामेलस बिहेवियर ऑफ वाटर। 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 एनामेलस। एनामेलस। हाँ चलो देखो, एनामेलस बिहेवियर ऑफ वाटर समझेंगे। सुनो, आपने क्या पढ़ा कि टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम बढ़ता है, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? और वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होता है? मास अपन वॉल्यूम। वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी। सही है? जनरली यही होता है, लेकिन पानी में कुछ अलग हो जाता है ना?
पानी में कुछ अलग होता है, बट इन वाटर 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक, कहां तक, है ना? जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है और डेंसिटी बढ़ती है। समझे? तो टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम बढ़ता था, लेकिन 0 से 4 तक जब टेम्परेचर बढ़ाओगे आप, तब पानी धोखा दे जाता है। समझ रहे हो? वॉल्यूम बढ़ने की जगह कम होने लगता है और डेंसिटी कम होने की जगह बढ़ने लगती है। ये थोड़ा गड़बड़ हो जाती है 0 से 4। और आफ्टर 4 डिग्री सेंटीग्रेड फिर नॉर्मल हो जाता है। फिर क्या हो जाता है? नॉर्मल। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा और डेंसिटी कम होती है। समझ गए ना? तो 0 से 4 तक वॉल्यूम क्या होता है? डिक्रीज। तो पानी का कभी भी वॉल्यूम मिनिमम पूछा जाए तो कहां मिलेगा? 4। उसके बाद फिर बढ़ने लगता है ना? और डेंसिटी कभी मैक्सिमम पूछी जाए तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, है ना? तो वॉल्यूम मैक्सिमम आपको मिलेगा पानी का कहाँ? सॉरी, मिनिमम। मिनिमम वॉल्यूम है ना, कहां पर? और डेंसिटी मैक्सिमम कहां मिलेगी? ये बात आपको याद रखनी है ना? इसका ग्राफ भी बनता है ऐसा करके। देखो, एक ऐसे करके जाता है। ये डेंसिटी का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? डेंसिटी का। पहले डेंसिटी बढ़ रही थी 0 से 4 तक। ये 4 आ गए। 4 पे क्या हो गई? मैक्सिमम। और फिर क्या होने लगी? कम होने लगी। और वॉल्यूम का ग्राफ कैसा होता है? वो ऐसा होता है। ये समझ गए? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम क्या हो गया? मिनिमम। क्या हो गया? मिनिमम। और फिर बढ़ने लगा। क्लियर है? याद रख पाओगे? तो यही है पानी का एनामेलस बिहेवियर, पानी का विचित्र व्यवहार। ठीक है? लिख लो। पानी दा रंग। मेरे मुंह से पानी दा निकला, हम बस वहीं चुप हो गए। हम अरे मर गए, याद आ गई। कल यही गाना याद करके आएंगे। पानी दा रंग देख के अखियां जो अज्जू रोण दे। माहिया ना आया मेरा माहिया ना आया, रांझड़ा ना आया मेरा राजा। ऐसे ही कुछ तो था ये, अब भूल भाल गए। लिऊ का। ली हु ले का। समझ में आ गओ का? है क्या?
चलो। तो क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ, चलो। द वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। कोई दिक्कत? चलिए, फिर आ जाओ 22 पे। When water is heated from 0 to 10 its density, तो पहले क्या होगी? 0 से 4 तक बढ़ेगी, और फिर तो क्या आंसर करोगे? फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। चलिए, अब देखो मेरी बात सुनो। 0 से 4 तक, 0 से डेंसिटी क्या होती है? बढ़ती है, और वॉल्यूम कम होता है। ठीक है, तो 21 भी पढ़ो जरा। द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट द सरफेस ऑफ डीप लेक इज, सरफेस का टेम्परेचर है ना, द टेम्परेचर एक्सपेक्टेड एट द बॉटम, है ना। तो ये एनामेलस बिहेवियर जो है ना, इसी वजह से सरफेस पे कुछ और चलता है और पानी के अंदर कुछ और चलता है। जैसे बाहर टेम्परेचर 0 से 4 के बीच में कुछ है, तो सरफेस अपना वॉल्यूम क्या कर लेती है? डिक्रीज, है ना। तो अंदर का पानी को बाहर क्या चल रहा है पता ही नहीं चलता, क्योंकि सरफेस उसको कवर कर लेती है ना। तो अंदर क्या है? अंदर सरफेस के कंपैरिजन में थोड़ा नॉर्मल वाटर रहता है, जिसकी वजह से पानी में रहने वाले जीव जंतु बड़ी आसानी से सरवाइव कर लेते हैं, क्योंकि सरफेस उनको कवर कर लेती है। जैसे ही टेम्परेचर 0 से 4 के बीच में आता है ना, तो वॉल्यूम क्या हो जाता है? जैसे ही टेम्परेचर 0 से 4 तक जाता है, तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है ना, और डेंसिटी बढ़ जाती है। मतलब मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाते हैं सरफेस के, और उसको कवर कर लेते हैं। मतलब सरफेस पर एक बर्फ जमा देते हैं। क्या जमा देते हैं? 0 से 4 के बीच में सरफेस पर, सरफेस पर बर्फ हो गई तो अंदर पानी का पानी रह जाता है। तो इसलिए पानी में मछली वगैरह सब कुछ आराम से क्या कर जाते हैं? सरवाइव कर लेते हैं। समझ रहे हो? तो इसीलिए लास्ट क्वेश्चन है, द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर विच इज बोन टू एक्वाटिक एनिमल, जो पानी के अंदर रहते हैं उनके लिए वरदान, कौन सी प्रॉपर्टी है? एनामिलस बिहेवियर। अब सोचो, ये किसी इंसान ने तो बनाई नहीं होगी। किसने बनाई है? क्या पता, लेकिन कोई तो है। तो सोचो वो कौन है, और आप फाइनली भगवान को जान जाओगे। हैं? वरना पानी में रहने वालों की चिंता कौन करता? सोचो, पूरे पानी में बर्फ जम जाती, वो तो मर जाते सब। ठीक है, तो जो भी है, जिसने भी संसार बनाया है, कुछ विचित्र तो नहीं है, बड़ा खतरनाक बनाया है बेटा। कैसे सूरज चारों तरफ घूम रहा है, कंटिन्यू अर्थ घूम रही है, सब कुछ मस्त पूरा सिस्टम चल रहा है। देखो, सर्दियां आ रही टाइम पे, गर्मियां जा रही हैं, पानी बरस रहा है, सब कुछ दिया है विदाउट एनी बिल। यहाँ देखो, 1 महीने बिल नहीं भरा तो लाइट कट जाती। वो सूरज देखो, सालों से लाइट दिए जा रहा है, उसने बिल मांग लिया तो क्या करेंगे? अपने पूर्वज भी उतर के आ जाएंगे, वो भी नहीं भर पाएंगे। है। तो बहुत, ऑक्सीजन देखो, कोरोना में ऑक्सीजन की मारा मारी थी, और यहाँ ऑक्सीजन फ्री में बह रही। सूंघो कितनी सूंघ सकते हो? हम्म, ले लो, भर लो अपने लंग्स में। समझ रहे हो? पानी के बिल। तो ये मटेरियल संसार जो है ना, ये कुछ आपका भला नहीं कर सकता, ये आपसे हर चीज के पैसे लेता है। समझ रहे हो? हर चीज के पैसे। देखो, मटेरियल नॉलेज के पैसे, मटेरियल आपको ऑक्सीजन चाहिए लोगों से, जो ऑक्सीजन फ्री में बढ़ रही,
भगवान तो फ्री में दे रहे हैं, लेकिन उसी ऑक्सीजन को आप अस्पताल में जाके लोग पैसे देने पड़ते हैं। बहुत बुरा हाल है। इसीलिए हमें डेली सुबह उठ के कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए भगवान के प्रति। थैंक गॉड कि तुमने इतना सब कुछ दिया, वरना हम पैसे दे दे के पागल हो जाते हैं। तो आप ये सोच सकते हो कि अगर इस संसार ने हमसे सब छीन लिया, मान लो अस्पताल वाले ऑक्सीजन नहीं दे रहे, है ना, वाटर सप्लाई वाले वाटर नहीं दे रहे, इलेक्ट्रिसिटी वाले इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे रहे, कोई बात नहीं। मेरे परम पिता भगवान श्री कृष्ण ने सब कुछ दे के रखा है, हम ऐसे ही रह लेंगे। जंगल में चले जाएंगे, नदी का पानी पिएंगे, पेड़ों के फल खाएंगे, और सूरज की रोशनी में रहेंगे, रात में सो जाएंगे। क्या जरूरत है आपको इस आर्टिफिशियल इलेक्ट्रिसिटी की? एक्चुअली भागवतम में लिखा हुआ है, अगर आपका काम हाथ से चल रहा है तो तकिए की क्या जरूरत है आपको? समझ रहे हो? भगवान ने इतनी बड़ी जमीन दी है, क्या आपको बेड की जरूरत है? ये जरूरत है इंसान ने खुद पाल ली, और अब उनको पूरा करने के लिए पैसे कमाने के चक्कर में भगता फिर रहा है इधर उधर। बहुत कुछ लिखा भागवतम में। अगर आप पेड़ के पत्ते से अपना काम चला सकते तो कपड़ों की क्या जरूरत है? सब कुछ लिखा भागवतम में। तो ऑलरेडी अपनी आत्मा पे एक कवर चढ़ा हुआ है अपने शरीर का, एक कवर अपन ने और चढ़ा लिया अपने कपड़ों का। खेल हो गया। अब तो अपन अपनी पहचान अपने शरीर से भी नहीं करते, पता किससे करते हैं? कपड़ों से करते हैं। वो अच्छा है, वो बुरा है। हम भी डोनेशन मांगने जाते, ये देखते कपड़े कैसे पहने इसने, यही देखते हम लोग, पता है। इसके कपड़े अच्छे हैं यार, ये अमीर लग रहा है, इससे डोनेशन मांगो। तो सोचो, कपड़ों से पहचान हो रही है अब तो। हम्म। चलिए, जो भी है, खैर, अपन एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में भी भगवान सोचते हैं, यहां से वहां पहुंच गए, है ना। अपने बारे में ही नहीं सोचते, उनके बारे में भी सोचा, उनके बारे में तो कितना खतरनाक सोचा, ये देखो तुम, है ना। ऊपर पानी जम जाता है लेकिन अंदर पानी नहीं जमता, देखो। साइंस उसको एनामेलस बिहेवियर ऑफ वाटर बोलता है, लेकिन ऐसा क्यों करता है वाटर, ये नहीं पता साइंस को, है। चलिए, जो भी है, क्रिटिकल पे आ जाओ। क्रिटिकल 7.5 आ गए। चलो, क्रिटिकल में 7.5, कितने क्वेश्चन है? 30, है ना। तो आज जितने पहुंच जाएंगे कल बाकी के डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर वन। वन, कर कितने लोग करके लाए क्रिटिकल? पूरा नहीं हुआ तो जिन लोगों ने सॉल्व नहीं करा, वन से स्टार्ट करो, जो लोग जहां तक करके लाए उसके आगे बढ़ो, फिर कल पूरा डिस्कस करते हैं, चलो। आगे बढ़ो, और जो भी डाउट हो, अभी अगर टाइम बचा तो डिस्कस भी करेंगे। हाँ, 11, इसका क्रिटिकल का। तुम कौन सा पूछ रहे? हाँ, ये याद कर लो, है ना। ए अ लीटर ऑफ, एक एक्चुअली गलत क्वेश्चन है, उसको छोड़ ही दो, सेकंड नंबर है ना, सेकंड नंबर छोड़ देना। आंसर क्या दिया उसका? देखो जरा, ए दे रहे हैं सेकंड वाले का। बी, लेस इन समर देन इन विंटर, छोड़ दो उसको क्वेश्चन को। तुम कौन सा पूछ रही? 11, 11 देख लो, सुन लो, 11 हम हिंट दे देते तुम्हें, देखो। एक छोटा सा पहिया अपने पास,
बड़ा सा है ना, जिसका डायमीटर कितना है, 10.01। अब उस पे एक छोटी सी रिंग हमें चढ़ाना है, इतने बड़े पहिए पे छोटी सी रिंग चढ़ाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सपांड करेंगे, इसको एक्सपांड करेंगे, टेम्परेचर बढ़ा कर देंगे, और ऐसे चढ़ा के और फिर इसको ठंडा कर देंगे, चिपक जाएगा ये उससे, है ना। जैसे पहियों के ऊपर पहले लोहे की रिंग चढ़ाई जाती थी, है ना, लकड़ी बैलगाड़ी होती थी ना, तो बैलगाड़ी में लकड़ी के पहिए थे, तो लकड़ी के पहियों के ऊपर लोहे की रिंग चढ़ाते थे, बहुत छोटी सी। उसको गर्म करके बड़ा करते थे, और फिर लकड़ी के पहिए पे ऐसे रख देते थे, और ठंडा कर देते, चिपक जाती थी उससे, और आजीवन चलती थी, लाइफ टाइम, जब तक लकड़ी का पहिया नहीं टूट जाता। समझे। तो वैसे ही एक डायमीटर दिया है और दूसरे का छोटा दिया है ना। तो अब क्या करना है, उसको उसके ऊपर चढ़ाना है। तो चढ़ाना है तो लगभग वो छोटे वाले का जो डायमीटर है वो बढ़ा के हमें इसके बराबर करना पड़ेगा, है ना। तो अब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो दोनों का टेम्परेचर बढ़ेगा, दोनों में एक्सपांशन होगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि उस रिंग में एक्सपांशन थोड़ा ज्यादा हो, है ना, और इतना ज्यादा हो कि दोनों में वो उसके ऊपर चढ़ जाए ना, मतलब, और फाइनल फाइनल जो डायमीटर है वो क्या हो जाए दोनों के, लगभग बराबर। और फिर ऐसे रख के बस हो गया। तो फाइनल डायमीटर सेम कर दो उनके, और फाइनल डायमीटर का फॉर्मूला दोनों के लिए लगा दो, ऐसे, फाइनल डायमीटर ऑफ मेटल इक्वल्स टू फाइनल डायमीटर ऑफ रिंग, और सॉल्व करते जाओ, अपने आप आंसर आ जाएगा।
साथ के दो लोग कहाँ गए? हम्म। घर गए क्यों? और तुम्हारे साथ के दो लोग, वो भी घर गए? बड़े लोग घर गए। वो लास्ट बेंच की दो लोग कहाँ गए? साथ साथ वाले लोग घर गए हैं ना। वो लास्ट बेंच पे दो बैठती थी, मतलब उधर बैठते थे आरएमडी में, लास्ट बेंच पे दो लोग। हम्म। अच्छा, एक तो बैठी, एक कहाँ है? अच्छा, क्यों? बीमार है? अच्छा, कल भी जल्दी चली गई थी वो, है ना? ये लड़कों में आज फिर गैप मार दिया वो। कल आया था, उस परसों हम उसका पूछ रहे थे। अच्छा, आया तो ही रहा था। क्या नाम था? नाम हम भूल गया। यही तुम्हारे प्रसन्ना के पीछे, वेदांत। आर्यन कहाँ? आर्यन रोटे। पापा का फोन आया था तुम्हारे? डाउट पूछने आया कि नहीं? हम्म। दूसरा एक और आर्यन है क्या इस क्लास में? आर्यन क्या नाम तुम्हारा पूरा? आर्यन जगताप नाम है क्या? नहीं, तो दूसरे आर्यन का आया। 11th एक बार सॉल्व कर दें, चलो देखो। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देख लो। देखो, 11। ये देखो, एक बड़ा रिंग है, स्पीयर या कुछ भी। ये छोटा, इसका डायमीटर कितना है? 10 पॉइंट। और इसका डायमीटर छोटा है, उस पर चढ़ाना है। और जब उस पर चढ़ जाएगा, जब, है ना, तो फाइनल डायमीटर दोनों के क्या हो जाएंगे? सेम। है ना? ये कौन है? मेटल। और ये कौन है? ब्रास। सही है। अब फाइनल डायमीटर, तो डी इन ब्रैकेट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, और डी इन ब्रैकेट 1 प्लस एल्फा। ऐसा मत करना डी डी कैंसिल आउट कर दो, वो ब्रास मटेरियल का, और ये दूसरा मटेरियल कौन सा है? मेटल, है ना? चलो, तो इनिशियल कितना है? 10.1 प्लस इसका अल्फा कितना दिया मेटल वाले का? -6। और चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, तो किस टेम्परेचर पे दोनों, वो उसके ऊपर चिपक जाएगा, है ना? किस टेम्परेचर पे वो उसके ऊपर चढ़ जाएगा, और दोनों के डायमीटर क्या हो जाएंगे? सेम, ये पूछा गया है। तो मान लो टी टेम्परेचर पे, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? पहले टेम्परेचर कितना था? 10। दोनों का कितना? दोनों का 10 है ना? तो यहाँ पे क्या लिखोगे? T-10। सही है। इक्वल्स टू इसका इनिशियल डायमीटर 10, 1 प्लस इसका अल्फा कितना दिया है? 18 × 10⁻⁶। और यहाँ पर भी क्या लिखोगे? T-10। ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करके टी निकालना है। ठीक है। तो 10.01, 1 प्लस, ठीक है, 12 × 10⁻⁶ टी। सही है। माइनस 120 × 10⁻⁶। सही है। ठीक है। 10 × 10⁻⁸टी -180 × 10⁻⁶। सही है। ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए, देखना थोड़ा। इसको भी अगर अंदर भेज दें, है ना, तो 10.01,
प्लस 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? जल्दी करो, जल्दी जल्दी करा करो। 10.01 इंटू 12, 120.12 इंटू 10⁻⁻⁶ t। और इसका 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 120.1201.2 इंटू 10⁻⁶ इधर 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 10 + 180 इंटू 10⁻⁶ t -1800 इंटू 10⁻⁶। ठीक है। टी टी वालों को एक तरफ कर लो, ठीक है। तो इनको उधर लेके चले जाओ, तो 180 में से 120.12 माइनस कर दो, कितना बचेगा? 180 -120.12 कितना? 5988 इंटू 10⁻⁶ t। चलिए, अब ये उधर जाके उस 1800 में से 1201 माइनस कर दो। 1800 में से 1201.2, 1800 - 1201.2 कितना? कितना? जोर से बोलो। अरे 1000 कहाँ से आ गया? 5000, 598.8 सही है। 598.8 इंटू 10⁻⁶। हाँ, और ये भी इधर आ जाएगा, प्लस 10 तो ये बचेगा 0.01। सही है। ठीक है। इसको किसका दो? 6 प्लेस, 1 2 3 तो है ही। 1 2 3, 598, ठीक है। प्लस 0.01, इनको ऐड करो, कितना आ रहा है? तो ये आ जाएगा, कितना आ रहा है? 0.598। सही है। 6 जीरो है ना? ये डेसिमल हटाओ, ये घटाओ, है ना? तो t = 10598 अपॉन 59.88। करो जरा, कितना आ रहा है? 177। कितना? 176, लगभग 179 है ना, 177। ठीक है। तो आपको करना ही पड़ेगा, ये क्या कर सकते हैं, है ना? आपकी इच्छा हो तो हम जैसा आपसे बोलते हैं कि उसमें गड़बड़ हो जाएगा, हमें पता है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बारीकी का चैप्टर है। आप ऐसा यहाँ पे कर नहीं सकते कि सर इसको 10 पकड़ लें, जैसा हम बोलते थे, और 10 10 क्या कर दें। तो आप करके देख लो, आंसर में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा इस चैप्टर में। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे वो चीज मत करना। और ज्यादा गैप भी नहीं है, देखो उनमें कितना है, 167 और 177, 187 और 197। तो इतने पे रिस्क मत लेना, नहीं कहीं का कुछ और निकल गया तो खेल हो जाएगा। और अगर रिस्क लेना है तो भैया, रिस्क की प्रैक्टिस करी जाती है। आप उसको अप्रोक्स मान के सॉल्व करो, फिर आपको पता चलेगा कि कितना नजदीक आ रहा है वो।
तब आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ अपन को करना चाहिए अप्रोक्स की नहीं करना चाहिए। समझ रहे हो? अब आप लोग क्या करो, इसको एक बार इसको 10 पकड़ लो, उसको 10 10 कैंसिल आउट कर दो, तो ऐसे करके देखो और फिर देखो कितना आ रहा है। एग्जैक्ट तो कर ही लिया और सही एग्जैक्ट आंसर भी आ गया। अब एक बार अप्रोक्स करके देख लो कितना आ रहा है। ठीक है? तो क्या है, आपको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ भाई करना है कि नहीं करना। ठीक है। हम्म। 13 हम कराएंगे कल, है ना? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। 13 कोई भी ट्राई मत करना, क्योंकि आएगा तो है नहीं आपको। ठीक है। चलिए, तो कल ये पूरे खत्म करके ले आओ ना। और कल सीपी सिंह के भी क्वेश्चन सॉल्व कर लो। निकालो जरा सीपी सिंह सभी लोग, हम होमवर्क दे देते हैं। सीपी सिंह के क्वेश्चंस लिख लो जो आपको करके लाना है। हाँ, तो सीपी सिंह में क्वेश्चन लिखो कौन कौन से करने हैं आपको। 24 एक्सरसाइज, 24, 25, 26, 27 हम कराएंगे कल, है ना? 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 और ये डॉट 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 54 तक। ठीक है, इतने क्वेश्चन और कर लेना। समझ गए? ये लो, आना कल।